हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 क्लास 12 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। देखो क्या क्या बोला उन्होंने, उन चीज़ को लिख लेते हैं। वो कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। सेम है तो ऐसे लिख लो, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। उन्होंने खुद कहा है कि भाई इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। और इनके बीच का जो एंगल बना हुआ है थीटा कितने का है? 60 डिग्री का है। एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी, ये हमें दे रखा है उन्होंने 1/2। तो वो कह रहे हैं कि इनके मैग्नीट्यूड बताओ, ए और बी के। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन कितने कितना है, इनकी वैल्यू कितनी है, ये हमें निकालना है। ठीक है, हमें तीन चीज़ इन्होंने दे रखी हैं। तो देखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? आपको याद हो गया होगा, ए डॉट बी का, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये तो होता है। ये हमें दे रखा है इन्होंने कितना? 1/2। इसकी वैल्यू 1/2 है। अच्छा, ये दोनों क्या सेम है? सेम है तो एक काम करो, ये तो है ही है, इस बी की जगह पे भी क्या ले लो? ए का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है ना। देखो, तो इस यहाँ लिख सकता हूँ मैं ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड की जगह पे, जो कि दोनों का सेम है। एंड कॉस थीटा इंटू कॉस 60 1/2। अब ध्यान देना यहाँ से। अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1/2। सही है ना? अब 1/2 से 1/2 इधर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा ना, 1 टाइम्स एक आ गया। एक इधर लिख लो या इधर लिख लो, एक ही बात है। तो ये हमारा हो गया ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए का मैग्नीट्यूड, जब स्क्वायर हटाएंगे सामने वाले का क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस मत लगाने की गलती मत करना, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है कि लेंथ होती है। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी माइनस की नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होती है। या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। तो यानी इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो 1 का तो क्या आ जाएगा? 1 ही तो आ जाएगा। लो, ए का मैग्नीट्यूड आ गया और ये दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है ना। तो हमारा बी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा? 1 ही तो हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो हमारे आंसर आ गए। ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है और बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है? 1 है। ये आपका आंसर हो गया। इतना आसान क्वेश्चन था। सही है ना? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, और ये हमें दे रखा है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। जो हमें दे रखा है इसे ले लो, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, ये हमें दे रखा है 12। सही है जी। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो। मैंने कहा था ना पहले पहले क्वेश्चनों में, एक बार प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा है तो इन्हें ऐसा मत करना कि स्क्वायर बना लो, जैसे वो बताया था ना मैंने आपको, जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो तो ऐसे भी जाएगा लेकिन स्टेप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इसमें। तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करो। इसका पहले इससे मल्टीप्लाई करो एक्स का, फिर ए से करो, फिर माइनस ए का इससे करो, इससे करो। ठीक है ना? तो देखो एक्स का ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स डॉट एक्स हो गया, इससे प्लस इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट एक्स। अब इसका नंबर आ गया, इससे ऐसे कर दो, माइनस एक्स डॉट ए
और माइनस ए का जब प्लस ए से होगा तो माइनस हो जाएगा ए डॉट ए। सही है ना। अब ध्यान दो, ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। आगे पीछे कर लो तब भी क्या होते हैं, वो सेम ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा, स्केलर प्रोडक्ट में चलता है। तो ये दोनों क्या है, सेम है, प्लस माइनस है तो कैंसिल कर दो इनको, ठीक है। जब दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, उनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है, मैंने बताया था कई क्वेश्चनों में आपको। सही है ना। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस यहाँ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, इक्वल 12 भी तो चल रहा है ना साथ में, इक्वल टू 12। सही है ना। अब देखो, ये तो हमें निकालना ही है, इसे तो कुछ करना ही नहीं है अभी। और ए वेक्टर मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर है। देखो इन्होंने बोला यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, याद रखना हमेशा। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 12, एक्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसको हम इधर ले जाएंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, इधर आके कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। हमें स्क्वायर हटाना है, सामने वाले का स्क्वायर रूट ले लो, प्लस माइनस लेना मत, क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ होती है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो एक्स का मैग्नीट्यूड आपका आ गया √13। आंसर हो गया आपका। छोटा क्वेश्चन था ना, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है उन्होंने। वो कह रहे हैं आज सच दैट ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी। यानी ये जो है सी के क्या है, परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, सदैव याद रखिएगा उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। क्यों आता है बता दूं, देखो परपेंडिकुलर का मतलब थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90। तो देखो ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये पूरा 0 कर देगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा, 0 आता है। जब भी कोई उनके बीच का, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होता है, यानी परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई क्या आता है, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। सदैव इसको ध्यान रखिएगा। सही है ना। और वो कह रहे हैं कि इसका, ये इसके परपेंडिकुलर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। सही है ना। लिख लेते हैं। तो देखो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। सही है ना। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो ए वेक्टर की। हमारा ए वेक्टर दे रखा क्या है, 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, एक ही आ गया, प्लस लैम्डा। लैम्डा को भी बाहर रखो, बी की वैल्यू रख लो। बी हमें दे रखा है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये ऐसे, और डॉट ये वाला डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर हमारा ये रहा 3i कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे हम इसको। सही है ना। अच्छा देखो, इनको पहले हम क्या, लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, या ना करो। देखो आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले के साथ, के वाले के साथ हम करेंगे। तो देखो इसका इसके साथ होगा तो माइनस लेमडा आई हो जाएगा, है ना। आई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 2 माइनस एल्फा, 2 माइनस लेमडा, यानी आई कैप और ब्रैकेट में 2 माइनस लेमडा। सही है ना। प्लस जे का जे वाले के साथ, देखो अब लेमडा का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 लेमडा हो जाएगा ना यहाँ, और 2 ये है ये, तो 2 प्लस 2 लेमडा, यानी जे और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2 लेमडा। सही है, यहाँ तो बस समझ में आ गई ना। अब के को के वाले के साथ देखो, 3k और एक के ये रहा, है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा का, तो लेमडा के होगा ना,
और के कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा, के को कॉमन ले लिया हमने, कैप लगा दो इनका, और ये हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा, सही है ना। अभी डॉट होना बाकी है इस वाले का, सी वाले का, इसे ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू 0, सही है। अब देखो आगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। देखो आई का आई वाले के साथ होगा, देखो मैंने बताया था आई डॉट आई, तो क्या होगा 1 होगा, लेकिन आई के साथ अगर जे आ गया आपका तो उसका डॉट क्या होगा, 0 होगा, सही है ना। सेम वालों का तो 1 आएगा, और अपोजिट यानी इन आई के अलावा जे के अलावा इनमें मतलब दोनों में अलग अलग होंगे तो उनकी प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपको पहले बहुत अच्छे से समझा चुके हैं हम। तो देखो इसका इसके साथ होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो आई है, ये भी आई है, यानी 1 आ गया, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना इसमें। तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस, और देखिएगा जे का जे वाले के साथ करेंगे, 2 प्लस 2 लैम्डा है हमारा, 2 प्लस 2 लैम्डा, और जे का जे के साथ क्या होगा, 1 होगा, 1, ठीक है ना। अब देखो जे का इसके साथ करेंगे, इसका जे का हो गया, के तो इसमें है नहीं ना, के है नहीं तो छोड़ना पड़ेगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। इसे मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 3 2 जा 6, 3 लैम्डा, और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 6 और 2 8 हो गए, 8 और 2, और ये माइनस का 3 है, 2 प्लस के हैं तो माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 हो गया, इधर आगे प्लस का हो गया ना, आंसर हो गया हमारा, लैम्डा आ गया हमारा आसानी से। देखा ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फंडामेंटल चीज़ें आपको पता हो ना तो धड़ाधड़ क्वेश्चन होते चले जाते हैं। आज की वीडियो हम 3 क्वेश्चन ही करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहते। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपको। थैंक यू।